जिला बिलासपुर के घुमारवी क्षेत्र से संबंध रखने वाले सैनिक पिता के सख्त परवरिश में पले और माता से सीखे संवेदनशीलता के संस्कार, इन्हीं मूल्यों को साथ लेकर प्रशासनिक सेवा में कदम रखने वाले एक आज ऐसे अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए जाना जाता है। नमस्कार, सबसे तेज खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ नीलम ठाकुर। आज हमारे साथ शिलाई क्षेत्र के एक ऐसे अधिकारी जुड़े हुए हैं जिन्होंने वर्ष 2001 में प्रशासनिक सेवा में अपना कदम रखा था। सरल स्वभाव के व्यक्तित्व और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति शिलाई के एसडीएम जसपाल सर आज हमारे साथ हमसे खास बातचीत में जुड़े हुए हैं। और सर जो है 11 जिलों में अब तक जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं और लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। और खास बात ये भी है कि सर प्रशासनिक सेवा में आने से पहले पत्रकार भी रह चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के बाद आप प्रशासनिक सेवा में आए हैं, तो किस तरीके से आप जो है यहाँ पहुँचे हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी, एक जो जीवन का एक महत्वपूर्ण जो मोड़ रहा था, परिस्थितियां जो हैं वो आदमी को क्षेत्र चयनित करने के लिए जो है वो प्रेरित करती रही हैं। बिल्कुल। पत्रकारिता का जो एक भाव था, लिखने की जो बचपन से एक जिज्ञासा थी, लालसा थी, तो लिखना शुरू किया। अध्यापक जो थे वो एक बार मेरी चोरी पकड़ी गई कि मैंने कोई कविता की कुछ पंक्तियां जो थी वो कॉपी पे लिख रखी थी जी। जब अध्यापक उसको पंक्तियों को उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं, आप लिख सकते हैं। तो एक वो क्षण था कि मैं लेखन के क्षेत्र में जो था वो मेरा रुझान जो था वो जो हुआ, और मैंने राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी पत्रिकाएं हैं उनके लिए भी लेखन भी किया। बाद में एक पुरस्कार भी मिला पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का, और कला सुमन पत्रिका थी जिसका मैं सर्वश्रेष्ठ लेखक रहा हूँ। और उसके बाद पत्रकारिता के जगत में पंजाब केसरी जो है एक बड़ा समूह जी, उनके साथ मेरा जुड़ाव हुआ। पत्रकारिता के जो विभिन्न आयाम होते हैं, विभिन्न पहलू होते हैं, उनको उसी समूह से सीखा और 7 साल तक पत्रकारिता से जुड़ा रहा। रेडियो में भी काम किया। और पर ये कहा जाता है कि मेरा जो परिवार है, दादाजी मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और उनकी एक इच्छा भी थी कि हमारे पुराने बुजुर्ग कहते ही हैं कि बेटा हमारा डीसी बने तो वो वाला प्रारूप जो था वो कहीं ना कहीं दिमाग में भी था। तो वहाँ से एक प्रेरणा मिली थी कि नहीं, इस प्रशासनिक सेवा में जाकर के जो है वो जो परिवार में आपको एक भाव मिले हैं लोगों के लिए सेवा करने के, उनको जो है मूर्त रूप दिया जाए। प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी की और निसंदेह सफलता जो है वो मिली है और आज हम आपके सामने हैं। सर, आपके कार्यकाल में, अभी आप सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र में कार्यरत है, तो आपके कार्यकाल में शिलाई में एक बहुत ही भव्य और शानदार कार्यक्रम एक आयोजित हुआ, धार्मिक कार्यक्रम था, जब छत्रधारी श्री चालदा महासू महाराज उत्तराखंड के दसों से शिलाई पहुंचे थे। आप सभी को भी विदित है कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर जो है उस वक्त उस कार्यक्रम में जो है वो शिरकत की। धार्मिक आयोजन वो था, बहुत ही बड़ा आयोजन था। सर, आपके कार्यकाल में वो हुआ, आपके नेतृत्व में वो हुआ, तो किस तरीके से उस वक्त चुनौतियां थी, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम वो था। जी, श्री चालदा महासू महाराज की यात्रा को लेकर के जो एक यात्रा रही है, मैं अपने आप को सर्वप्रथम तो सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनकी ये यात्रा जो थी वो मुझे भी उसका एक हिस्सा बनना पड़ा। और ये मेरे ही कार्यकाल में जो है वो ये सब घटना घटित हुई। बिल्कुल। और आरंभ में चूंकि मैं एक ऐसे जिला से आता हूँ जहाँ पर महासू महाराज जी का जो है वो उनका कोई संबंध तक नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये उसी महाराज की एक वो भी थी, एक हो सकता है उनकी एक इच्छा भी है, मैं तो उसको इच्छा ही मानूंगा कि उन्होंने एक मेरे अधिकारी के रूप में जो है उन्होंने एक अधिकारी का चयन किया था इस सेवा के लिए। तो मैं हनोल गया आरंभ में, और वो यात्रा मेरी एक आस्था से भरी तो थी, लेकिन उस यात्रा के पीछे जो है वो हनोल को देखना भी एक रहा था, क्योंकि हनोल एक प्राकृतिक दृष्टि से जो है बहुत सुंदर जगह है। उनके माली जो थे उन्होंने मुझे कहा कि आपको
महाराज जी जो हैं वो बहुत बड़ी सेवा देने वाले हैं। तो मैंने उसको एक फिर भी एक सामान्य रूप से लिया। मुझे ये पता नहीं था कि कोई सेवा कौन सी थी, लेकिन 3-4 महीने के बाद जब मुझे ज्ञात हुआ कि श्री चालदा महासू महाराज जी जो हैं वो मेरे क्षेत्र में गाँव पश्चिमी में आएंगे, तो मुझे उस सेवा की जो व्यवहारिकता थी, उस जो वो शब्द थे वहाँ पर, उनका जो एक मनसा थी वो मुझे पता चली। महाराज जी के यहाँ आने से पहले कोई 4 महीने पहले से ही तैयारियाँ शुरू कर दी। बिल्कुल सर। और कहीं कोई खामी ना रहे, इसके लिए जो है हम हमेशा प्रयासरत रहे और संसाधन पूर्ण भी बनाया। और जो वहाँ पर महासू महाराज जी के जो दर्शनार्थ जो भगत आने वाले थे, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था विषय कि जो हमारे चालदा महासू महाराज पहली बार ही आ रहे थे, और इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी था। और ये भी था कि मेरा हिमाचल जो है वो अतिथि देवो भव के प्रारूप को जो है वो मूर्त रूप देता है। लोगों के घरों में अगर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन दिलों से वो लोग जो है वो बहुत मजबूत हैं। ये आने वाले व्यक्ति का जो स्वागत करते हैं, उसकी एक विशिष्टता जो है वो यहीं आकर के देखने को मिलती है। सिलाई के लोगों का अतिथियों के प्रति जो सम्मान पूर्वक जो इनका एटीट्यूड है, उनका स्वभाव जो है वो दोनों बने रहें, इसके लिए हमने जो है वो जो हमारे पास, क्योंकि आपने देखा होगा जब श्री चालदा महासू महाराज हमारे बीच में आए थे, तो हमारे बीच में कम से कम उस दिन जो थे वो 1 लाख के करीब जो थे उस बिल्कुल सर, काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। तो ऐसे लोगों को इतनी छोटी सी जगह पे सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, वो एक बड़ी चुनौती थी। पर इस चुनौती को हमने पार पाया है। सरकार का भी साथ रहा और हम मूर्त रूप धरातल पर देने वाले थे, तो हमने दिया। तो परिणाम स्वरूप उसी महाराज की वजह से जो है वो ये यात्रा जो थी वो सफल हुई है। सर, हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में अभी तक आप कार्य कर चुके हैं, और जैसा कि आपने ऑफ कैमरा भी बताया कि आपने कभी भी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 11 जिलों में कार्य करने का अनुभव किस तरीके से रहा? अपने जो कैरियर थी सरकारी सेवा में आने की, वो मैंने अपनी शुरुआत जो थी वो चंबा से की गई थी। और चूँकि ये मेरा सरकारी सेवाओं में विभिन्न पदों पर मैंने विभिन्न विभागों के साथ काम किया है। बिल्कुल। और यहाँ मैं अब पहुँचा हूँ, तो चंबा से लेकर के सिरमौर की सिलाई तक विभिन्न संस्कृतियों को मैंने जिया है। सिलाई में कल्चरली हमारा सिलाई जो है वो बहुत रिच है। यहाँ पर संस्कृतिकरण जो है वो अभी उतना नहीं हुआ है, और लोग अभी भी अपने वो जो पुरातन शैली है जिसके लिए हम जाने जाते हैं सिलाई के लोग, उनको अपने जीवन में ढाल करके जो है वो जीते हैं। मेरा ये स्वभाव रहा है, मैं जब अथॉरिटी के रूप में काम करता हूँ तो मेरे पास आने वाला व्यक्ति, उसको मैं ये इसी नज़र से देखता हूँ कि अगर मैं वहाँ होता और यहाँ कोई और होता इस जगह पे जी, तो मेरे प्रति जो है वो किस प्रकार से मैं एक्सपेक्ट करता अथॉरिटी से कि मुझे वो अथॉरिटी जो है वो इस तरह से मुझे सेवा दे। तो निसंदेह पिताजी ने मुझे पंक्चुअलिटी सिखाई है, और माताजी का जो स्वभाव है, उन दोनों को लेकर के जब मैं साथ चला हुआ हूँ तो दिक्कत नहीं आती। और मैं हमेशा जब भी मेरे पास कोई आता है तो हमेशा तत्परता रहती है, वो एक दिल से भी रहता है कि मैं उस व्यक्ति का काम करूँ। सर, ऐसा कौन सा जिला बचा हुआ है जहां आप अभी नहीं गए, और वहां जाने के लिए कितने एक्साइटेड है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं लाहौल नहीं जा पाया हूँ, और चाहता हूँ कि मुझे एक बार वहाँ पर भी सेवा करने का मौका मिले। अगर समय मिला तो लाहौल की यात्रा भी पूरी होगी। बिल्कुल सर, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ आप एक सादा जीवन जीते हैं, जैसा कि हमने भी देखा है कि आप काफ़ी ज़मीनी स्तर से जो जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ आपका जो है मिलना मिलाव बहुत अच्छे तरीके से है। आपको लगता ही नहीं कि एक एसडीएम जो है वो लोगों से मिल रही है। तो इस तरीके की ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? क्योंकि हमने अधिकारियों को देखा है, अधिकतर वो अपने लेवल को जो मेंटेन करने की कोशिश है वो करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप लोगों से जो है बहुत ज़्यादा मिलाव करते हैं। तो इतनी ऊर्जा कहाँ से आपको मिल पाती है? जी, ये तो मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं कि आदमी सबसे पहले एक इंसान होता है जी, और ये जो शब्द हैं वो मेरे दादाजी ने मुझे बताए थे, क्योंकि वो भी किसी समय जो थे वो
जो हमारी उस समय की तत्कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसका वो भी एक अंश रहे थे, एक भाग रहे थे। दादा दादी ने तो ये कहा था कि बेटा कोई अथॉरिटी बाद में होती है, सरकारी जो तंत्र है उसकी अगर आप कोई अथॉरिटी को अगर आप होल्ड कर रहे हो तो वो एक अथॉरिटी बाद में होती है, पर पहले आप एक अच्छे इंसान होते हो। और यही कारण है कि वो दादा दादी का दिए हुए आदर्श, और ये मेरा अनुभव है, मैं इतने इस अनुभव के साथ ये आपको कह सकता हूँ कि जब आप लोगों के साथ मिल कर के, उनके साथ जी कर के, उनके साथ उठ कर के, उनके साथ बैठ कर के, आपको अपने उस क्षेत्र के जिसमें आप नियुक्त हुए हैं वहाँ की जो विकास की जो नीतियाँ हैं वो उनको बनाने में और उनको लागू करने में आपको बहुत सारा सहयोग मिलता है। हालांकि मुझे कई बार मेरे सहयोगियों का भी ये मानना होता है कि आप इतने ज़्यादा घुले मिला मत करो, लेकिन ये मेरा स्वभाव है और मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई और विकल्प भी नहीं है। सर 2001 से आप प्रशासनिक सेवा में हैं, तो प्रशासन को किस तरीके की चुनौतियां आज के समय में तब के आंकलन में करनी पड़ रही है? 2001 की अगर मैं बात करूं और आज के समय की बात करूं तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है वो हुआ है। और एक समय था जब अखबारों के माध्यम से ही आपको सब कुछ सुनने को मिलता था। बिल्कुल। और टीवी और ये दूसरे जो माध्यम हैं वो उतने ज़्यादा नहीं थे, रेडियो थोड़ा बहुत काम करता था। जी। लेकिन आज जो संचार के जो माध्यम है वो बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि लोगों के साथ जो आपकी इंटरेक्शन है वो भी उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत जल्दी होती है। अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर हमने किसी कार्य को मूर्त रूप देना है, सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसको हमें लोगों तक पहुंचाना है तो भी आपको सोशल मीडिया का जो है सहारा लेना पड़ेगा, एक अच्छा माध्यम है। सर इतना लंबा कार्यकाल आपका रहा है और इतनी ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस आपके पास है, लेकिन कोई ऐसा पल इतने लंबे कार्यकाल के दौरान जब आप खुद को गर्व महसूस कर रहे हो, और एक पल ऐसा भी बताइए कि जब आप खुद के काम से निराश भी हुए हो? निराशाओं की तो मैं बात कम ही करूँगा, क्योंकि आदमी का एक पॉजिटिव जो सोच होती है वो मायने रखती है। विशिष्टता का जो समय है मेरी लाइफ में, तो वो अगर जुड़े उसका मैं अगर व्याख्यान करना चाहूँ तो सिलाई में जब मैं आया तो मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि यहाँ की संस्कृति को संजोने में, इसको जिंदा रखने के लिए भी हमने विभिन्न स्तरों पर जो है काम किया है। शुरू में जब मैं यहाँ आया तो हमें एक ऐसा सूचना मिली थी कि यहाँ ड्रॉप आउट जो लड़कियाँ हैं जिनका स्कूल जो छोड़ चुकी हैं, हालांकि वो 14-15 साल की उम्र में कोई बच्ची जो है वो अगर स्कूल छोड़ जाती है तो एक प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहता है कि उनकी सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं है जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमने ऐसी बच्चियों को आइडेंटिफाई किया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और हमारे पास 48 बच्चियाँ जो हैं वो निकली जो 15 से 18 साल की थी, जिनको स्कूल जो था वो चाहे वो गरीबी की वजह से हो, चाहे उन बच्चियों के मम्मी पापा नहीं रह पाए थे और बच्चियां अपने चाचा ताऊ के पास जीवन यापन कर रही थी, तो कई परिस्थितियां थी। उनको बच्चियों को हमने आइडेंटिफाई किया और कस्तूरबा गांधी जो हमारे यहाँ बालिका विद्यालय है, जी बिल्कुल, उसमें उनको जो है दाखिला करवाया। और उनकी चूँकि कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उनकी विशिष्टता है कि वो पढ़ाते तो हैं, साथ में बच्चियों को स्किल्ड भी बनाते हैं। बिल्कुल सर, उनको कौशल निपुणी बनाते हैं वो। तो निसंदेह वो बच्चियां जो हैं वो अगर हमने वो काम किया है तो एक बड़े असेट्स के रूप में रहेगा याद कि नहीं हम उस बात को कर पाए। सर आज तो आप एसडीएम बने हुए हैं, लेकिन अगर आप एसडीएम ना होते तो क्या बनना पसंद करते? ये थोड़ा सा मेरे लिए असमंजस वाली बात है, पर निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि चूँकि मेरे जो व्यक्तित्व है उसमें विभिन्न आपको आयामों का मिश्रण देखने को मिल जाएगा। मैं एक अच्छा कलाकार भी रहा हूँ, और अगर मैं प्रशासनिक सेवा अधिकारी ना होता तो ज़रूर मैं साहित्य और
कलाकारी के क्षेत्र में जो है अपने जीवन को जीता। जी, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आज के जो युवा है वो बहुत ज़्यादा एक तो नशे की ओर जा रहे हैं और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट जो है बच्चे हो जाते हैं, और उनके मोटिवेशन के लिए आप एक लास्ट जो छोटा सा संदेश है वो आप हमारे दर्शकों को और युवाओं को ज़रूर दें। तो मैं युवाओं को और उनके जो माता पिता हैं उनको मैं एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि परिवार की जो भूमिका है उसको जो है वो सही से वो मुहूर्त रूप दें। दादा दादी का जो सानिध्य है वो उनसे बच्चों को ज़रूर अलग ना करें, क्योंकि दादा दादी अगर हमारे जीवन में वो पेड़ हैं जो शायद फल नहीं दे सकते, पर एक ऐसी छाँव ज़रूर दे जाते हैं जहाँ बच्चा जो है वो उस छाँव में जो बच्चा पल बढ़ गया वो उसके लिए जो है वो जीवन का कोई भी लक्ष्य जो है वो अछूता नहीं रहता। और हमेशा जीवन में निराशाएं तो आती हैं और निराशाएं से निराश नहीं होना चाहिए, और वो निराशाएं जो हैं वो अपनी जीवन की मंजिल को तय करने वाली होती हैं जी। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि वो अपने माता पिता के सानिध्य में रह कर के अपने जीवन को जो एक लक्ष्य है उसको तय करें। किसी गलत राह पर चलने के बजाय आप एक किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को जो है वो अपने जीवन का ज़रूर आधार बनाएं, और उसको चाहे आप प्रोफेशनली ना खेलें पर आप जीवन में ज़रूर सुबह या शाम जो है वो ज़रूर अपने शौक़ के लिए खेलें, पर ज़रूर खेलें और अपने माता पिता के सानिध्य में रहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे शिलाई के एसडीएम, सरल स्वभाव के व्यक्तित्व और जन सेवा को अपना धर्म मानने वाले। तो मुझे ये आशा है कि आप सभी को इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सबसे तेज़ खबर। नमस्कार।